तो आईपीएल मतलब वो जगह जहां हर साल ऑक्शन में करोड़ों रुपए हवा में उड़ते हैं और रातों रात टीमों की पूरी किस्मत ही बदल जाती है। लेकिन इस बार का जो ड्रामा है ना, वो खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि एक नए रूल पर टिका हुआ है। एक ऐसा रूल जो शायद आईपीएल की बुनियाद तक को हिलाकर रख दे। तो चलिए आज इसी अरबों डॉलर के विवाद की तह तक चलते हैं। सोचिए, एक बयान आता है, कोई भी 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमाएगा। ये शब्द थे बीसीसीआई के एक पूर्व अध्यक्ष के। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। समझिए कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी जिसने आईपीएल के पूरे फाइनेंशियल गेम को बदलने की नींव रख दी। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्रोवर्शियल रूल की जो सीधे सीधे आईपीएल के जो फॉरेन स्टार्स हैं ना, उनकी कमाई पर लगाम लगा रहा है। और इस एक फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक नया विवादास्पद नियम। तो भई आखिर ये इंडिया फर्स्ट सैलरी कैप है क्या चीज, और इसे लाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? आइए समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है। मतलब एक सैलरी कैप ठीक है, लेकिन सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों के लिए? ये रूल सीधे तौर पर इंटरनेशनल टैलेंट को टारगेट करता है। तो सवाल तो उठेगा ही कि इसके पीछे असली इरादा क्या है। क्या यह बराबरी लाने के लिए है या फिर कहानी कुछ और है? तो रूल है क्या? देखिए, ये बिल्कुल सीधा और साफ है। कोई भी विदेशी खिलाड़ी, उसका जो वेतन है वो ऑक्शन में सबसे ज्यादा रिटेंशन फीस वाले भारतीय खिलाड़ी से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब उस पर एक कैप लग गया। और मजे की बात यह है कि अगर कोई टीम उस कैप से ऊपर बोली लगा भी देती है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा खिलाड़ी को नहीं मिलेगा, वो सीधा जाएगा बीसीसीआई के पास। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा भारतीय रिटेंशन फीस है 18 करोड़ रुपए। ठीक है, अब कोई टीम एक विदेशी खिलाड़ी पर बोली लगाती है और बोली पहुंच जाती है 25 करोड़, तो भी उस खिलाड़ी को मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़ ही। और जो ऊपर के 7 करोड़ हैं वो सीधे चले जाएंगे बीसीसीआई की जेब में। और देखिए, ये सिर्फ एक अकेला रूल नहीं है। बीसीसीआई ने एक तरह से टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाया है। मतलब दो तरफा चाल चली है। एक तरफ तो ये नियम है कि अगर कोई खिलाड़ी रजिस्टर करने के बाद अपना नाम वापस लेता है तो उस पर 2 साल का बैन लग जाएगा। और दूसरी तरफ ये सैलरी कैप लाया गया है, जो सुनने में आया है कि फ्रेंचाइजी के दबाव में आया है, ताकि जो विदेशी सितारों की कीमतें आसमान छू रही थी ना, उन पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, केस स्टडी, एलएसजी का जुआ। तो भाई इस नए रूल का असल में मैदान पर क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए ना लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस टीम ने इस ऑक्शन में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक बहुत रिस्की दांव खेला। तो मिलिए लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी से। इस टीम ने ऑक्शन में जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। उनके फैसले इतने बोल्ड थे कि एक्सपर्ट्स भी 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ कह रहे थे कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, तो कुछ का मानना था कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल है। आप देखिए एलएसजी ने अपनी टीम में कितने जबरदस्त बदलाव किए हैं। रवि बिश्नोई और डेविड मिलर जैसे बड़े बड़े सेट प्लेयर्स बाहर हो गए और टीम में एंट्री किसकी हुई? वानिंदु हसरंगा और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गजों की। तो ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों का आना जाना नहीं था, ये टीम की पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, एलएसजी की ऑक्शन स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं एलएसजी के इन बड़े और बोल्ड फैसलों को। आखिर इन बड़ी खरीद और रिलीज के पीछे उनकी सोच क्या थी? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मूव था वानिंदु हसरंगा को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीद लेना। जरा सोचिए, दुनिया का एक टॉप क्लास स्पिनर, और वो भी अपनी बेस प्राइस पर। कमाल लिए। और एनालिस्ट ने इसे क्या कहा? ऑक्शन की सबसे बड़ी चोरी। एलएसजी ने न सिर्फ रवि बिश्नोई का एक जबरदस्त रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, बल्कि ये डील उनके लिए फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। और इरफान पठान का ये जो बयान है, ये एक और कहानी बताता है कि बिश्नोई को रिलीज करने के पीछे शायद टीम की इंटरनल डायनामिक्स भी एक वजह थी। हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट का भरोसा उन पर थोड़ा कम हो गया था और हसरंगा उस कमी को पूरा करने के लिए परफेक्ट चॉइस थे। और फिर आता है एलएसजी का वो फैसला जिसने सही में सबको चौंका दिया। जोश इंग्लिस और उन पर खर्च किए गए 8.6 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो इस कीमत के लायक थे भी?
इस फैसले पर अभिनव मुकुंद की ये जो तीखी टिप्पणी है वो सुनने लायक है। उनका लॉजिक बिल्कुल साफ था। एक ऐसे खिलाड़ी पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की गई जो शायद स्टार्टिंग लाइनअप में भी नहीं होगा, और तो और सीजन का एक बड़ा हिस्सा मिस भी करेगा। उनके हिसाब से ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक भूल। तो अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, जीनियस या गलती। मतलब इन सब फैसलों के बाद सवाल तो यही उठता है कि एलएसजी की ये स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या, एक जीनियस चाल या फिर एक बहुत बड़ी गलती। चलिए एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। तो देखिए, यहाँ तस्वीर के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ जो बातें एलएसजी के पक्ष में जाती हैं वो है उनकी खतरनाक पेस बॉलिंग, जिसमें शमी, नौरखिया और मयंक यादव जैसे नाम हैं, और साथ ही हसरंगा वाली वो कमाल की डील। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। टीम की कमजोरियां भी साफ दिखती हैं, जैसे कि एक इनएक्सपीरियंस्ड फिनिशर, इंग्लिश पर किया गया वो महंगा खर्चा, और सबसे बड़ी चिंता उनके मेन पेसर्स की इंजरी हिस्ट्री। और आखिर में जब एक्सपर्ट्स का वर्डिक्ट आया तो वो एलएसजी के लिए एक बहुत सीरियस वार्निंग जैसा था। ज्यादातर एनालिस्ट्स ने उनकी नई टीम को 10 टीमों में से 9वीं रैंक दी है। इससे पता चलता है कि ऑन पेपर उनकी टीम कितनी अनबैलेंस्ड लग रही है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आईपीएल की बड़ी तस्वीर। अब एलएसजी की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो सैलरी कैप वाला रूल है ये सिर्फ एक टीम के लिए नहीं बल्कि पूरे आईपीएल के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। और एलएसजी के सामने जो मुश्किल है ना, वही इस नए रूल की सबसे बड़ी चुनौती को सामने लाती है। देखिए, उनके टॉप ऑर्डर में पहले से ही 3 विदेशी स्टार्स भरे हुए हैं, मार्श, पूरन और मार्करम। अब रूल के हिसाब से सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें अपने 2 मैच विनिंग बॉलर्स नौरखिया और हसरंगा में से किसी एक को बाहर बिठाना पड़ेगा, और ये किसी भी टीम का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। तो एलएसजी की ये कहानी एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखती है। एक रूल जो बनाया तो गया था भारतीय खिलाड़ियों के फायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही रूल अब फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिरदर्द बन गया है। एक ऐसा सिरदर्द जो उनके टीम बैलेंस और परफॉर्मेंस दोनों पर असर डाल सकता है। और ये सब हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या आईपीएल का ये इंडिया फर्स्ट अप्रोच लीग को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के तौर पर उसकी जो ग्लोबल पावर है उसे कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है। अब इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।